क्यों कहते हैं केदारनाथ को जागृत महादेव। नमस्कार दोस्तों। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा करने गया था। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं। वह शिव भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता तो उनसे भगवान केदारनाथ धाम जाने का मार्ग पूछ लेता था। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसको चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार पट बंद हो गए तो फिर वह अपने निश्चित समय पर ही खुलेगा। वह बहुत रोया, भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति की कोई भी बात नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। सभी जन वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगा। चारों तरफ अंधेरा होने लगा। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा था। वह सन्यासी बाबा उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गया और उस व्यक्ति से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने सारा हाल उस सन्यासी व्यक्ति को सुना दिया। बोला, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया है बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी खिलाया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उस व्यक्ति ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था और कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। पंडित ने उस व्यक्ति से कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, बड़ी दाढ़ी, बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। यह बात सुनकर
वह शिव भक्त भी अचरज में पड़ गया। इसी वजह से केदारनाथ महादेव को जागृत महादेव कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।